Hello everyone. Today's topic for discussion is sex hormones. As you all know, androgen is a male sex hormone and estrogen is female sex hormone. ओके तो वन बाय वन हमें इनकी फार्माकोलॉजी डिस्कस करनी है. एंड्रोजन द मेल सेक्स हार्मोन. दीज आर द सब्सटेंसेस विच कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इन मेल्स. जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या करता है, जो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल में उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है. और एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट में हेल्प करता है. अगर हम नेचुरल एंड्रोजन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन इज़ अ नेचुरल एंड्रोजन. Testosterone, dihydrotestosterone. This testosterone get converted into dihydrotestosterone by the presence of 5-alpha reductase enzyme. Then dihydroepiandrosterone. This is also an natural estrogen. एंड्रोस्टीनडायोन. दिस इज़ ऑल्सो एन नेचुरल एस्ट्रोजन. अगर हम सिंथेटिक एंड्रोजन की बात करें दैट इज़ मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, फ्लुऑक्सीमिस्टेरोन, testosterone undecanoate and mestrolone. These are the synthetic androgens. नाउ रेगुलेशन ऑफ द सिक्रीशन. जो भी सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं उनकी सिक्रीशन को कौन रेगुलेट करता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH. दिस इज़ द हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड बाय द हाइपोथैलेमस. आपको पता है जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं वो कैसे सिक्रीट होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. तो जो आपका गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, जैसे ही हमारी बॉडी में जो ये सेक्स हार्मोन्स हैं इनका लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है? ब्रेन को सिग्नल मिलता है. तो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा. जब ये हार्मोन रिलीज होगा दिस हार्मोन विल एक्ट ऑन दी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिट्यूटरी पे इस हार्मोन का इन्फ्लुएंस होगा तो पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा? LH एंड FSH. जो LH एंड FSH रिलीज होते हैं दीज विल release the estradiol and testosterone. This testosterone in the presence of 5-alpha reductase in liver get converted into DHT. DHT is dihydrotestosterone. ये dihydrotestosterone में convert हो जाएगा. जो ये dihydrotestosterone है this will act on the androgenic receptor that is present on the target cells. जहाँ पे एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे ये DHT जो है ये बाइंड कर जाएगा और अपनी एक्टिविटी दिखाएगा. Now the action of the male sex hormones. Sex organ and secondary sex characteristics. जो ये मेल सेक्स हार्मोन है इट विल लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ जेनिटल्स लाइक पीनिस, स्क्रोटम, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. इनकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है. हेयर्स की ग्रोथ करवाता है. थिकनिंग ऑफ स्किन, लैरिंग्स ग्रो एंड वॉइस डीपन्स, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, फिजिकल वेगस, पेनाइल इरेक्शन. ये किस वजह से हो रहा है? जब एंड्रोजन की सिक्रीशन होती है बॉडी में. जो मेल्स होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन. जो वो एंड्रोजन है, एंड्रोजन की हेल्प से ये सारे के सारे सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में चेंजेस आते हैं मेल में. फीमेल में ये सब नहीं होता है. लैरिंग्स ग्रो नहीं करता है. वॉइस फीमेल में डीप नहीं होती है, मेल्स में होती है. ये क्या रीज़न है? बॉडी हेयर्स बहुत ज़्यादा होती है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है हेयर की मेल में. तो ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी एंड्रोजन. एंड्रोजन जो है वो मेल में प्रेजेंट होता है एंड एंड्रोजन सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में ये चेंजेस लेके आता है. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन एक्शन ऑन टेस्टिस. इट विल लीड्स टू दी if we take the larger dose of the male sex hormone it will leads to the testicular atrophy. जो testis है वहाँ पे एट्रॉफी हो जाएगी बाय इनहिबिटिंग दी गोनेडोट्रोफिन सिक्रीशन फ्रॉम दी पिट्यूटरी. ठीक है. जो ये हार्मोन है जिसने LH और FSH का रिलीज करवाना था उसकी एक्टिविटी को, उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा. नेक्स्ट इज skeleton and skeletal muscles. स्केलेटन और स्केलेटल मसल्स पे क्या इफेक्ट रहता है एंड्रोजन का? जो मेल सेक्स हार्मोन्स है सिंथेटिक या फिर नेचुरल जो हार्मोन्स है उनका क्या एक्टिविटी रहता है? रैपिड बोन ग्रोथ. जो बोन्स है उनकी ग्रोथ को ये रैपिड कर देता है एंड जो बोन्स है वो थिक भी हो जाते हैं और उनकी जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाती है. तो ये मेल में होता है. अरिथ्रोपोइसिस. अरिथ्रोपोइसिस मीन्स
फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो आपका मेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं वो अरिथ्रोपोइसिस को भी एनहेंस करते हैं। क्यों? बिकॉज जो अरिथ्रोपोइटिन है, अरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है? आपका किडनी से। अरिथ्रोपोइटिन हेल्प करता है आरबीसीज की प्रोडक्शन में फ्रॉम दी बोन मैरो। तो जो आपके ये मेल सेक्स हॉर्मोन्स है ये क्या करता है? अरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। जब अरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? हीम की सिंथेसिस पे। हीम की सिंथेसिस को ये एनहेंस कर देता है। तो इस तरह से जो मेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं वो अरिथ्रोपोइसिस को इंक्रीज करते हैं, एनहेंस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज गेट कन्वर्टेड इनटू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. This dihydrotestosterone will bind with the androgenic receptors that is present in the cytoplasm, and वहाँ से ये एंटर करेंगे न्यूक्लियस में एंड बाइंड विद द एंड्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट ऑन द टारगेट जीन। एंड्रोजेनिक रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड करने के बाद ये क्या करेंगे? डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे एंड अल्टीमेटली जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको मॉडिफाई करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। एंड अपनी जो भी एक्टिविटी है ये एंड्रोजन जो भी हमने एक्शन पढ़े ये अपनी एक्टिविटी शो करेगा। नेक्स्ट इज साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे? एक्सेस बॉडी हेयर्स। हमने बोला था बॉडी ग्रोथ, जो बॉडी हेयर्स ग्रोथ होते हैं उनको एस्ट्रोजन जो है एंड्रोजन जो है वो एनहेंस करता है। मेल सेक्स हार्मोन की बात कर रहे हैं तो एंड्रोजन क्या करता है? बॉडी हेयर्स को इंक्रीज़ करता है, बॉडी हेयर्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। तो अगर जो इसका साइड इफ़ेक्ट रहेगा, अगर एक्सेसिव हो जाए जो भी हम सिंथेटिक एंड्रोजन्स लेते हैं तो ये क्या करेगा? एक्सेस बॉडी हेयर्स कर सकता है। Acne is common with the male sex hormones. Oligozoospermia, testicular atrophy with prolonged use of the synthetic androgens, and salt की रिटेंशन शुरू हो जाएगी। जब सॉल्ट रिटेन करेगा तो दिस विल अल्टीमेटली लीड्स टू दी एडीमा। दिस इज ऑल्सो दी साइड इफेक्ट ऑफ द मेल सेक्स हॉर्मोन्स। लोअरिंग ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं उनकी एक्टिविटी को, उनकी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है। एंड जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उनके लेवल को मेल सेक्स हॉर्मोन्स क्या करते हैं? राइज अप करते हैं। uses this is used in the testicular failure, hypopituitarism, एड्स रिलेटेड मसल वेस्टिंग एंड एजिंग के टाइम पे इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज़ द फीमेल सेक्स हार्मोन। नेचुरल एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो नेचुरल एस्ट्रोजन कंसिस्ट एस्ट्राडायोल दैट इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी, एस्ट्रॉन एंड एस्ट्रायोल। दीज आर दी नेचुरल एस्ट्रोजन्स। अगर हम सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स की बात करें तो सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स में आते हैं मेस्ट्रानोल, टिबोलोन, डाईइथाइल स्टिलबेस्टिरोल एंड hexestrol. These are the synthetic estrogens. Action. Now activity of this female sex hormone on human body. सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन की। तो जो आपका एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन क्या करवाता है? जो भी प्यूबर्टियल चेंजेस होते हैं फीमेल में, वो प्यूबर्टियल चेंजेस किसकी हेल्प से आते हैं? आपका एस्ट्रोजन की हेल्प से आते हैं। जो भी यूटेरस है, फेलोपियन ट्यूब है, विजाइना है, इनकी ग्रोथ में ये एस्ट्रोजन हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट्स। ब्रेस्ट की ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? आपका एस्ट्रोजन। हमने पहले ही बोला था एस्ट्रोजन का क्या काम होता है। जो भी फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन हेल्प करता है। तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आते हैं? जो आपके ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट की ग्रोथ में एस्ट्रोजन हेल्प करता है। एक्ने इज़ कॉमन विद दी ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी के टाइम पे जो गर्ल्स होते हैं उनमें एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो? बिकॉज प्यूबर्टी के टाइम पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन भी फीमेल में प्रोड्यूस होता रहता है तो वो क्या करता है? वो एक्ने कॉज करता है। मेटाबॉलिक इफेक्ट। एस्ट्रोजन कैसा होता है? एस्ट्रोजन इज़ एनाबॉलिक। और जो हमारा बोन मास है, बोन मास को मेंटेन करने में एस्ट्रोजन हेल्प करता है। बिकॉज जो एस्ट्रोजन है वो क्या करवाता है? जो रिजॉर्प्शन होती है बोन की उनको रिटार्ड कर देता है। एस्ट्रोजन डिक्रीज द प्लाज्मा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं उनके लेवल को एस्ट्रोजन डिक्रीज करता है। और जो आपका एंड्रोजन था, मेल सेक्स हार्मोन था, वो क्या कर रहा था? जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं उनके लेवल को
इंक्रीज़ करता है। यही रीज़न है जो ये एस्ट्रोजन है, इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, जो फीमेल में आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है ना, हम बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस है किसी में, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो उसके जो प्रॉब्लम होती है, चांसेस होते हैं, वो फीमेल में कम होते हैं। फीमेल में क्यों कम होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। जो ये एस्ट्रोजन है, ये क्या करता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं उनके लेवल को ये डिक्रीज करता है, और मेल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होने के और अथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। रीज़न यही है, क्योंकि वहाँ पे जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, एंड्रोजन क्या करता है, इन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और एस्ट्रोजन इनकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। दैट्स वाई फीमेल आर लेस प्रोन टुवर्ड्स द अथेरोस्क्लेरोसिस और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एंड जो HDL एंड ट्राइग्लिसराइड का लेवल होता है, उसको एस्ट्रोजन क्या करता है, राइज अप करता है। HDL इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, TG इज ट्राइग्लिसराइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो आपका एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन के लिए हमारी बॉडी में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर? एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर्स, जिनको हम बोलते हैं ER। एस्ट्रोजन क्या करेगा, इन एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा एंड प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है, और अल्टीमेटली ये जीन ट्रांसक्रिप्शन को भी प्रमोट करता है। जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। वन इज एस्ट्रोजेनिक अल्फा रिसेप्टर्स एंड अनदर वन इज ER बीटा रिसेप्टर्स। जो ER अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, दीज रिसेप्टर्स आर प्रीडोमिनेटिंग इन यूटेरस पे प्रेजेंट होते हैं, विजाइना पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेस्ट्स, बोन्स एंड हाइपोथैलेमस एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ये एस्ट्रोजेनिक ER अल्फा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, जब आपका विजाइना हो गया, यूटेरस हो गया, बोन्स हो गया, बोन्स पे ये एस्ट्रोजन किसके साथ बाइंड करेगा, एस्ट्रोजेनिक ER अल्फा रिसेप्टर्स के साथ। और जो आपके ER बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेल में ये प्रोस्टेट ग्लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल में ये ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें, तो this will leads to the suppression of libido. There is increased risk of regular bleeding with the estrogen. अगर एस्ट्रोजन का साइड इफेक्ट हो गया तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, राइज अप हो जाएगी। जो माइग्रेन है, एपिलेप्सी है, माइग्रेन और एपिलेप्सी एस्ट्रोजन के साथ बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज यूजेस। जो आपका एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन को यूज़ करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के टाइम पे। क्यों? जब फीमेल में मीनोपॉज आता है, मींस जो आपका ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो जब सीज हो जाती है वीमेन में, तो वीमेन में सफ़र विद नंबर ऑफ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब ये मीनोपॉज वाला फेज आता है वीमेन में। सो द मेडिकल प्रॉब्लम दैट आर रिलेटेड विद दिस मीनोपॉज इज वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस, यूरोजेनिटल एट्रोफी, ऑस्टियोपोरोसिस, psychological or cognitive disturbances, and there is increased risk of cardiovascular diseases. ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स किसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, मीनोपॉज के साथ। और जो विमेन है, इनमें ये जब मीनोपॉज आता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब इनके लिए हम क्या देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन का रोल रहता है ना, जो आपका LH है, FSH है, उन दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा अच्छे से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, तो आपको ये क्लियर होगा। अब मीनोपॉज के टाइम पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी नहीं, वो सीज हो गई है। अब उसके बाद क्या होगा, फीमेल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आती है वो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम दे सकते हैं। ठीक है, इन कंडीशंस के लिए हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे फीमेल में। सेकेंडली, दिस इज़ यूज ड्यूरिंग दी डिलेड प्यूबर्टी इन गर्ल्स। अगर प्यूबर्टी डिले हो जाए तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिस्मेनोरेसिया के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो वहाँ पे भी हम दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स। एक्ने, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो उस टाइम पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप देखोगे, जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होगा,
इन हार्मोन का लेवल थोड़ा सा राइज अप हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए तो वो मेंस्ट्रुअल फेजेस को बिल्कुल चेंज कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मीनोपॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेक्स हॉर्मोन्स, दैट इज़ मेल एंड फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स की फार्माकोलॉजी के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।